मुझे तो लगता है कि आवाम खत्म होगी, स्मोक नहीं खत्म होगी। जिस तरह के इन्होंने हालात कर दिए हैं, हफ्ते में 3 छुट्टियां कर दी हैं। वो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं इसमें नमूसे रिसालत के लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई कदम जो उठाना चाहिए। ये मस्जिद में बैठे मौलवी का काम नहीं है कि अगर नमूसे रिसालत पे कोई हिट करता है जिसके के बायस शर्मिंदगी है, सबसे पहले उस पर अमल करना चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए। उसके बाद ही ये सब आपके मामलात, ये स्मोक, ये कारोबार, ये महंगाई, ये सब कुछ, ये चीज़ें की ताकत मुसलमान ममालिक के पास है, कोयला इनके पास है, पेट्रोल इनके पास है, गैस इनके पास है, आलमी ताकत, सुपर पावर्स। जो भी करना अल्लाह ने करना है, उसके सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब चाहे वो जो कुछ मर्जी कर दे। हमें अल्लाह का मामला है, अल्लाह ने ही मौसम दिए हैं सारे। ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो मर्जी कर सकता है। ये इसमें जो हम अपनी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, जहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसे। अरे पहले मुझे ये बताएं, अभी तक तो नहीं की, इतने देर से सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो की नहीं है। कह रहे हैं 28-29 नवंबर को शायद शुरू हो जाए। शायद ही होगी। होगी, सियासतदानों की जेबों में जाएंगे। ये लगेंगे नहीं कहीं पे, लगने चाहिए। हम तो यही कहते, गरीब कितनी मुश्किल में है, यही 33 करोड़ आटे की सब्सिडी दें, घी की सब्सिडी दें, ताकि गरीबों को कोई फ़ायदा तो हो। अब ये बारिश क्या करें, कुछ भी नहीं, जो अल्लाह का के निज़ाम है, 33 करोड़ का काम थोड़ा है। हर एक आदमी का क्या अकीदा है। हमारा तो ये अकीदा है कि 33 लाख करोड़ न अरब भी कर्ज लेके फिर भी वो बारिश नहीं रुक सकती। जब अल्लाह की तरफ जो निज़ाम आते हैं वो तो आते रहते। एक अजाब है, जैसे हुक्मरान है, मतलब वैसे ही एक अजाब है। ये स्मोक एक बहाना है। जो मर्जी कर लेना, होना ही कख नहीं, कुछ भी नहीं होना। ये ड्रामे ने सारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन, आप देख रहे हैं राइज पाकिस्तानी टीवी। आज का सवाल लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। 33 करोड़ की बारिश लाहौर में मसनूई तौर पर की जाएगी, इस बारे में लोग क्या कहते हैं और उनका क्या जानना है, चलिए हम। सर, ये स्मोक को ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं 33 करोड़ की बारिश की जाएगी, जहाज़ के ज़रिए केमिकल फेंका जाएगा, बादलों को इकट्ठा किया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जो मर्जी कर लेना, होना ही कख नहीं, कुछ भी नहीं होना। ये ड्रामे ने सारे। स्मोक खत्म होगा नहीं? नहीं होगा। अल्लाह ताला बारिश पाएगा तो खत्म होएगा। इन्हां दियां बारिशां नाल नहीं खत्म होना। 3-3 छुट्टियां बच्चों को दे रहे हैं वो। गरीब मार्केट ने जेड़ा बेचारा रोज दिहाड़ी लांदा, वो तो भुखा मर गया। जी वालेकुम सलाम। सर, ये लाहौर की स्मोक के लिए वो कह रहे हैं 33 करोड़ की बारिश कर रहे हैं, तो कोई उसका फर्क पड़ेगा लाहौर में? सर फ़र्क तो पड़ना चाहिए, बारिश से फ़र्क तो वैसे पड़ता ही रहता है। मगर अब ये जो बारिश करेंगे, ये देखिए अब ये किस तरह होता है। मतलब ये तो अल्लाह की तरफ से स्मोक आ रही है, बकाया सब कुछ हो रहा है। इनका मुझे नहीं लगता कि ये जो बारिश करेंगे इससे होगा। ये है कि इनको चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ वगैरह धुआं देती हैं, ये जो वैसे है, इनके ऊपर सद्देबाब किया जाए। इस तरह दुकानें बंद करने से या ऐसा करने से कोई होता नहीं है हल। 3-3 दिन के लिए इंस्टीट्यूट जो हैं एजुकेशन के, उनको बंद कर दिया जाता है। मास्क जो सा वो लाजमी करार दे दिया जाता है। मास्क तो हम सब लोगों के लिए ज़रूरी इस लिहाज से है कि क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, ये तो इनको देना चाहिए कि हाँ जी ठीक है जी आप मास्क पहने। मगर ये जो इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आप ही को नुकसान है क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई पे हर्ज होगा। इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है। और ये जो कहते हैं जी कि सुबह के टाइम स्मोक है, ये कुछ इलाकों में है, बकाया पूरे लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मोक नहीं है। मतलब है, इसका इफेक्ट है। इसको मास्क को लाजमी करार दें। बच्चों के जो है एजुकेशन पे इनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे पहले जैसे कोरोना में थे, इन्होंने बच्चों को सबको जो है ना वो कर दिया कि जी आप बच्चों को पास कर दें, ये कर दें। बच्चों की पढ़ाई पर जो हो रहा है, जो बच्चे 3 दिन पढ़ेंगे और 3 दिन छुट्टी करेंगे तो वो उनके बकाया 3 दिन में उनका कुछ नहीं होगा। वो कोर्स कैसे अपना कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह दुकानदारों का है, 3 बजे के बाद जी आप दुकानें खोलें, 3 बजे से पहले आप नहीं खोल सकते। तो स्मोक 3 बजे के बाद तो नहीं आती, वो तो सारा दिन रहती है। तो इसका जो सही सद्देबाब है वो किया जाए। इसके मतलब जो है वो सही फैसले करें, ये ना करें कल को इन्होंने कहना जी ताजर हमें कुछ नहीं दे रहे, तो वो किधर से लाएंगे हम। हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। हमारे जो मुलाजमीन है, हमारे जो बिजली के बिल हैं, जो चीज़ें, हर चीज़ को ये महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। तो इसमें हमें तो कोई नहीं है। 3 बजे अगर खोलेंगे तो अब आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट में सूरत हाल 3 बजे के बाद भी उतना ही रश, उतने ही लोग, उतना ही सारा कुछ है। तो इसका कोई सही सद्देबाब होना चाहिए, जो कि इसका कोई हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई सही फैसला करे और सही सद्देबाब करे। ये 3 बजे बंद करें, 2-3 दिन बंद करें, इससे कोई हल नहीं है।
वो कह रहे हैं कि लाहौर में मसनूई बारिश की जाएगी, 33 करोड़ लगा के ना केमिकल फेंका जाएगा, बादलों पे इकट्ठे होंगे तो उससे बारिश होगी तो स्मोक खत्म हो जाएगा। आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो जो हालात जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आवाम खत्म होगी, स्मोक नहीं खत्म होगी। जिस तरह के इन्होंने हालात कर दिए हैं, हफ्ते में 3 छुट्टियां कर दी हैं, 3 बजे का लॉकडाउन कर दिया है, आगे काम नहीं थे और बेड़ा गर्क हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मसला हल होगा। ये कोई वज़ीर आला साहब को नज़र षानी की करनी चाहिए हम पे, गरीब लोगों पे। हम रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले बंदे हैं, हमारे कौन से बैंक बैलेंस है। तो आपको हफ्ते के दिन समझ लेंगे पीक टाइम होता है ना आमतौर पे कमाई करने का, जुमा हफ्ता होता है पीक टाइम हमारा, वो खत्म हो गया। तकरीबन ख़त्म हो गया। सबको पता है, बाहर से जो दुकानदार आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो नहीं आ रहे। आए हैं तो परेशान हो गए, वापिस चले गए हैं। आपका सर मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं 33 करोड़ की मसनूई बारिश करेंगे तो स्मोक खत्म हो जाएगी, आपको लगता है? भैया स्मोक वगैरह से तो मेरा कोई ऐसा रिलेशन या लिंक मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक के काम है। अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम लोग को सबसे पहले तो अपने आप की ज़ात के लिए जानना चाहिए। और अगर आप मीडिया में ये ऑन एयर कर सकते हैं तो सबसे पहली बात ये कि मुल्क को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, इसमें नमूसे रिसालत के लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई कदम जो उठाना चाहिए। ये मस्जिद में बैठे मौलवी का काम नहीं है कि अगर नमूसे रिसालत पे कोई हिट करता है, जिसके सदक़े में उनके सदक़े में आपके माँ बाप, सबके माँ बाप, बहन भाई सबकी इज़्ज़त है। अगर हम उनकी ज़ात के ऊपर कोई हिट आती है, हम उस पे कोई अमल नहीं उठाते हैं, कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। सबसे पहले उस पे अमल करना चाहिए, उस पे कदम उठाना चाहिए, उसके बाद ही ये सब आपके मामलात, ये स्मोक, ये कारोबार, ये महंगाई, ये सब कुछ ये चीज़ें बाद में आती हैं। थैंक यू। आपको लगता है कि बैतुल मुक़द्दस से जो ताल्लुक निभाना चाहिए था मुसलमान को निभाया गया? जी बिल्कुल नहीं निभाया गया भाईजान। सिर्फ बातें की जा रही हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अगर आप इतने ही गैरतमंद हैं तो आपके पास क्या सोर्सेज नहीं है? मुसलमान ममालिक ऐसे हैं कि इनके पास हर चीज़ की ताकत मुसलमान ममालिक के पास है। कोयला इनके पास है, पेट्रोल इनके पास है, गैस इनके पास है, आलमी ताकत, सुपर पावर्स, ये सब मुसलमान ममालिक के पास मौजूद अवेल है। ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं, आप खुद की एकता करें। काफ़िर के लिए कोई भी मुसलमान जो है वो मालिक, उसमें कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई भी है, उसके लिए आप मुस्लिम हैं। तो आपको एकता करना चाहिए, खुद को एकता करके तो उसके लिए आपको काफ़िर के साथ लड़ना चाहिए। आपस के इख्तलाफात वो तो नुक्तों की लड़ाई हैं, वो आलिम दीन के मस्जिद में बैठे जिसने इल्म पढ़ाई है उसके लिए, आपके लिए नहीं है कि जी वो शिया हो गया, वो सुन्नी हो गया, वो हवाबी हो गया, वो कुछ भी हो गया, उसके लिए वो आपका मैटर नहीं है। वो आलिम दीन का जंग है, वो आलिम दीन जानता है बेहतर। आपको वो करना चाहिए, आपको एकता करनी चाहिए, मुसलमान को एक होना चाहिए, उसके बाद आप काफ़िर के साथ लड़ सकते हैं, जो आपको आपस में लड़ा रहा है। आपका बहुत यहाँ 33 करोड़ की बारिश करेंगे मसनूई तो ये स्मोक खत्म हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा इस? यार बहुत ज़्यादा पड़ेगा यार। मार्केट के जो है आप हालात देख लें, जो 3 बजे खुल रही है वही सुबह खुलेगी यार मेरी जान जी। तो स्मोक खत्म हो जाएगा? अभी भी इतना यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। यार मेरी जान होगा यार, क्यों नहीं होगा। 100 में से 20% तो होगा ना यार। ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं वैसे आजकल? यार मेरा होलसेल का काम है, ये लैपटॉप का। मार्केट इस वक्त उसी मुताबिक है जो आप चाहते हैं? नहीं यार, नहीं नहीं है मेरी जान जी। क्या आपको ज्यादा चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है? यार सबसे पहले जो इनका टाइम है ना, जो इन्होंने टाइम रखा है यार, इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है यार। है कि 33 करोड़ की बारिश करेंगे तो ये स्मोक खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? ये तो अल्लाह के काम है। केमिकल वो कह रहे हैं फेंकेंगे बादलों के और बादल इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो बारिश की सूरत में नीचे गिरेगा। नहीं सर जी, ये जो भी करना अल्लाह ने करना है, उसके सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब चाहे वो जो कुछ मर्जी कर दे। आपका बहुत बहुत जहाज के जरिए केमिकल्स को इकट्ठा करके 33 करोड़ की बारिश की जाएगी, स्मोक खत्म होगा उससे? देखिए जी, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का मामला है, अल्लाह ने ही मौसम दिए हैं सारे। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो मर्जी कर सकता है। ये इसमें जो हम अपनी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, जहाँ पे अल्लाह का मामला ना, अल्लाह ने चाहना तो होना है, कुछ नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को हिकमत भी तो दी है ना। हिकमत अमली के साथ ही हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, बाद में क्या कहेंगे, ये रिजाइल आई है, एंड में ये कहेंगे।
तो ये अल्लाह के मामला है, करते रहे हुकूमत, अपने मामला करें, कोई मसला नहीं करे। आपका बहुत बहुत सर, 33 करोड़ की लागत लगेगी, सीएम पंजाब कहते हैं, और मसनूई बारिश करके स्मोक को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई समझ नहीं आ रही। कैसे आपका दिल क्या मसनूई कहता है? बारिश, मसनूई बारिश कैसे होगी? केमिकल्स फेंके जाएंगे क्लाउड्स के ऊपर, बादलों के ऊपर, उससे बादलों को इकट्ठा किया जाएगा। आवाम ही बर्बाद होगी और क्या होगा, और तो कुछ भी नहीं होगा, बस यही है। आपको लगता है वो 33 करोड़ कहीं और लग जाना चाहिए? कहीं और लग जाता तो हालात बेहतर हो जाते, कर्ज दे देते मुल्क का। आपके ख्याल में क्या हो सकता है, कोई ऐसी बेहतरी जो आपको लगता है कि हो सकती है लेकिन वो करना नहीं चाहता? बस बारिश मांगते हैं, अल्लाह से मांगे ना, जो सब कुछ देता है वो बारिश भी देगा। इंसान की इतनी औकात नहीं है। इंसान की क्या बात है, कर सकते हैं कुछ। वालेकुम अस्सलाम। सर, 33 करोड़ रुपए लगा के हवाई जहाज के जरिए बारिश की जाएगी, आपको लगता है इससे स्मोक खत्म होगा? नहीं भाईजान, मुझे नहीं लगता ऐसे। अरे पहले मुझे ये बताएं, अभी तक तो नहीं की, इतने देर से सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो की नहीं है। कह रहे हैं 28-29 नवंबर को शायद शुरू हो जाए। शायद ही होगी होगी नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कि होगी। ये सिर्फ बातें हैं लोगों से पैसे निकलवाने के, ठीक है, कर्जा लेने के लिए, सिर्फ मेरे माइंड के हिसाब से। आगे का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मसनूई बारिश सिर्फ एक नाम है, ठीक है, ये होनी नहीं है, ये सिर्फ पैसे निकलवाने की बातें हैं और कोई बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है ये पैसे कहीं और लगने चाहिए? आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ आती है? ये सियासतदानों की जेबों में जाएंगे ये लगेंगे नहीं कहीं पे, लगने चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि यार गवर्नमेंट आई है, कोई लगाए आगे पैसे, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आता है, ठीक है, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे डाउन पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता ये पैसे सियासतदानों की पॉकेट्स में ही जाएंगे। आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे अपना बिरयानी का स्टॉल लेके आते? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तो 18-19 साल हो गए हैं। आपके 18-19 साल के अंदर आपको अब लगता है कि जो आपको सेल हासिल करनी चाहिए थी वो हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। अब काफ़ी हालात माड़े, ये घर का सर्कट चल रही है, यही काफ़ी है। क्या आपकी अप्रोक्सीमेटली रोज़ाना की हो जाती है सेल? ये 1000-1200 बड़ी मुश्किल से अब जो है, पहले बड़े अच्छे हालात थे, महंगाई कम थी, अब महंगाई ज़्यादा होने की वजह से जो है ना अखराजात बढ़ गए हैं, घर के अखराजात, बिल के, ये वो बच्चों के, तो अब बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। ये तो अल्लाह ताला ही चला रहा है निज़ाम, वरना हमारे हुक्मरानों ने तो छोड़ा ही नहीं इस काबिल हमें। 33 करोड़ रुपया लगा के वो कह रहे हैं बारिश करेंगे तो स्मोक शायद ख़त्म हो जाए, आपको लगता है? अब देखें, ये अल्लाह का काम है, ठीक है, ये तो एक सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। 33 करोड़ ये कहाँ से जाएगा? ये हमसे जाना, यही 33 करोड़ आवाम को गरीबों पे लगाएं तो जो मुल्क खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का काफ़ी पता नहीं कितना भला हो जाएगा। गरीब कितनी मुश्किल में है, यही 33 करोड़ आटे की सब्सिडी दें, घी की सब्सिडी दें, ताकि गरीबों को कोई फ़ायदा तो हो। अब ये बारिश क्या करें, कुछ भी नहीं। जो अल्लाह का निज़ाम है, वो अल्लाह का निज़ाम हम नहीं चला, कैसे कर सकते? नाउज़ुबिल्लाह, ये कह रहे हैं 33 करोड़ लगा के हम ये समूह ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो ये नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश होगी तो ये निज़ाम अच्छा होगा, ये ठीक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। क्या नाम है आपका? शेर अली। शेर अली साहब, आप यहाँ पर जर्सियाँ, ये जैकेट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, क्या आपको मार्केट का लग रहा है हिसाब किताब, किस तरह चल रहा है सिस्टम? बस मार्केट सस्ता ही है, पता नहीं क्या है, बात है, पता भी नहीं लगता कि इस बार सर्दी तो आया ही नहीं। अभी दिसंबर बाद जो है ना, वो तो सर्दी जब ईद गुजर जाएगा, ये ईसाई लोगों का तो लो हर एक कहते हैं लंघ गया। अभी तो पता नहीं कि क्या हो रहा है। नवंबर के अंदर पहले इस तरह होता था मौसम जिस तरह नहीं नहीं नहीं, अभी कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो गया। आजकल तो यही है कि हर दूसरी दिन बाद होते हैं सोंग के छुट्टी का निज़ाम चल रहा है। 33 करोड़ लगा के वो बारिश खत्म करना चाह रहे हैं, हो जाएगी? नहीं हो जाएगा, कभी कैसा हो जाएगा? ये अल्लाह के निज़ाम है। 33 करोड़ का काम थोड़ा है, हर एक आदमी का क्या अकीदा है। हमारा तो ये अकीदा है कि 33 लाख करोड़ अरब भी कर्ज लेके फिर भी वो बारिश नहीं रुक सकती। जब अल्लाह की तरफ जो निज़ाम आते हैं वो तो आते रहते, ये किसी बंदे की बस में नहीं है।
कि बारिश बंद हो जाएगा। ये कौन कह रहा है कि बंद होगा? वो तो अल्लाह का निज़ाम है, जैसे चला रहे जला सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। 30 करोड़ ला के अब बारिश होएगी, स्मोक खत्म हो जाएगा हाँ जी, की उम्मीद है? बारिश होई स्मोक हो जाए खत्म। की चांस की ने चांस ये हो, ये बारिश होनी है या नहीं। पक्की गल? हाँ जी। क्या नाम है? जी मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, वो कह रहे हैं 33 करोड़ रुपए की ना जो केमिकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा हवाई जहाज के जरिए, क्लाउड्स इकट्ठे होंगे, उससे बारिश होगी तो स्मोक के चांसेस है खत्म होने के। देखिए बेसिकली बात यह है कि ये भी एक अजाब है, जैसे हुक्मरान है मतलब वैसे ही एक अजाब है। ये स्मोक एक बहाना है, बहाना बना के एक मतलब देखें दुकानें बंद कर दीजिए, कपड़े वाली दुकानें बंद कर दीजिए। कपड़े वाले का क्या काम है जी वो स्मोक का? मैं बताएं, मतलब ये एक पुलिस वाले आते हैं डाले पे, वो मतलब एक खौफ फैला दिया, लोग दुकानें बंद करके भागना शुरू कर देते हैं या उसको पकड़ लेते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं। ये एक जुल्म और ज्यादती है। ये ऐसे कोई स्मोक का कोई, ये स्मोक कुछ नहीं है। ये सब एक दुनिया मतलब जो अवाम है ना उनके जहन में खौफ पैदा करने की मतलब एक बस अलामत है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। खौफ है कि पुलिस को, जनाब पुलिस की दिहाड़ियां लगनी शुरू हो गई हैं, बस उनकी जेबें भर रही हैं। और गवर्नमेंट जो है ना वो चाह रही है कि जो लोगों के जहन है ना वो दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए, मेन इशू से हट के लोग इस तरफ लग जाए। बस हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन कर दिया जाए। लॉकडाउन क्या है? जुल्म है, ज्यादती है। लोग मजदूर, देखिए एक मजदूर आदमी है बेचारा दिहाड़ी के लिए, वो जब 3 बजे खोलेगा या मजदूरी पे जाएगा वो बेकार हो जाएगा, उसका दिन जाया हो जाएगा। बात सिर्फ ये है, मेन ये है। बाकी ये कुदरत की तरफ से है, ये जो मर्जी कर लें, जब तक ये अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे ना, अब खुद को ठीक नहीं करेंगे, ये स्मोक छोड़ के इन पे ऐसे ऐसे सांप नाजल होंगे कि इनको खा जाएंगे। आप ये समझते हैं ये जोन सी इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये उसका प्रोगेटिव है जो कुछ कर रही है? और सर जी ये उसका उसका काम ही नहीं है। निगरान हुकूमत का काम होता है, केयर टेकर हुकूमत होती है, वो आती है, वो इलेक्शन के लिए तैयारियां करती है, वो सिर्फ उसको एक सहारा देती है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं है वो मतलब आके उसको केयर करे। और ये जनाब सांप बन के बैठ गए हैं बस। अब और ये इनको एक लालच पड़ गई है, और मैं आपको हल्फन कह सकता हूं, और ये देख लें इनको, ये जो चस्का पड़ गया है ना, ये कभी जा ही नहीं सकता। और हकीकत है ये देखें, ये 8 फरवरी ये वैसे ही एक लॉलीपॉप है, ये कुछ भी नहीं है। जो इनको चस्का पड़ गया है ना, ये बस अल्लाह ही हाफिज है इनका बस। 8 फरवरी को आपको इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे? ना जी ना, कभी हो ही नहीं सकते जनाब। ये सब एक चाल है, चालाकी है बस। और गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने मतलब जो है ना एक एक आवाम को ठंडा करने के लिए, कुछ देर डिले करने के लिए कोई ना कोई इशू बना देंगे। जब वो टाइम आएगा इलेक्शन जी, इस इशू इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं, बस ये मामला। लेट्स से जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हो चुके हैं और ये काम हो जाता है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं, क्या समझ रहे हैं कोलैटरल हुकूमत बनेगी या फिर एक खुद मुख्तार हुकूमत अपनी मर्जी की बन सकती है किसी भी पार्टी की? मैं ये कहता हूं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान जीतेगा। और मैं कहता हूं कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब इन्होंने ये मामला किया है ना, तो मुझ जैसे कई लोगों का ज़हन बदल गया है। मैं उसकी तरफ हो गया हूं, चाहे वो खड़ा हो ना हो, उसने अपनी पार्टी का नुमाइंदा खड़ा कर दिया, मैं उसको वोट दूंगा। तो ये मसला है। लोगों की थॉट जो होती है वो एक इलेक्शन के बाद बदल जाती है। जो 18 के अंदर जो लोग सोच समझते थे वो 23 के अंदर उसी तरह से समझती हैं, या उनके सोचने समझने के जो प्रोसेस है वो बदल चुका है? नहीं नहीं, जो देखें, जो 2018 का इलेक्शन था ना, जो जिस जिस बंदे की जो सोच थी ना, सोच वही है बेसिकली। देखें जो जाहरी काम होते हैं ना, जो पुल बना दिए, सड़कें बना दी, ये कोई काम नहीं है। इससे मुल्क तरक्की नहीं करता। इससे मुल्क जो है ना तरक्की नहीं करता, बल्कि और ज्यादा नीचे जाता है। मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगारी है, ये देखें डाके हैं, चोरियां हैं। किस वजह से? इस वजह से कि मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, काम नहीं है। कोई लोग क्या करें, एक दूसरे को काट, मतलब उसको पता चल जाए ना मेरी जेब में पैसे हैं, मेरे पीछे लग जाएगा। तो क्यों भूखे हैं ना लोग? सर भूखे हैं, ये भूखे हैं। कोई एक बात जो आपने हार्ट टू हार्ट किसी के साथ करनी हो, कैमरा आपके सामने है, माइक आपके हाथ में है, जो आप कहना चाहिए आप कह सकते मैं कहता हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अगर इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को ले आए। वो ईमानदार बंदा है,
इसको दौलत की कमी नहीं है, दौलत की लालच नहीं है, किसी इक़्तिदार की लालच नहीं है, उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है। वो सिर्फ़ इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन ये सारे गिद्ध जो हैं, जो जो गिद्ध जो है ना गिद्ध, ये मतलब बस उसके पीछे पड़ गए हैं कि ये एक निज़ाम है ना, निज़ाम वो चाहते हैं कि ये निज़ाम ना बदले। बस ये चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी सब लोगों से अपील है, अगर 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 अल्लाह करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, तो मेरी सब आवाम से अपील है कि इमरान खान को वोट दें बस। आप कह रहे हैं निज़ाम बदल जाए। इस अरब कंट्रीज़ के अंदर जब ये एक वेव आई थी 2010-11 से लेके 2018-19 तक, उन्होंने कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया, उसको जिस तरह से भी मार दिया गया लीबिया के अंदर। इसी तरह से जो मिस्र के अंदर हुआ, इक़्तिदार जो सदर मुर्सी का था, वो ख़त्म किया गया, उसे फांसी के तख्तादार पे लटका दिया गया। वहाँ पर भी सिस्टम को चेंज किया गया था और उसके बाद सिस्टम का अल्टरनेट नहीं आया। आप समझते हैं कि अगर एक अल्टरनेट की हम बात करते हैं वो मौजूद है उसी तरह से इन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर हमेशा से बादशाही निज़ाम रही है। आजकल की बात नहीं कर रहे हम, 1000 साल पुरानी बात भी करें तो हमारे जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर एक बादशाह सलामत को ही पैरवी करने की रूह पाई जाती है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ एक शख्स खड़ा हुआ है निज़ाम को बदलने के लिए। जैसे देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके निज़ाम को बदला है। निज़ाम को बदला है, वो निज़ाम था एक, निज़ाम को बदला है, वो रूट जो थी ना जड़ उसको उखाड़ा है और तब ये एक वो माशरा बना था। तो ये भी शख्स यही चाहता है कि ये जो रूट्स है ना, ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें हमें हमारे इन्होंने पाँव बांध लिए हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो वो इन जड़ों को काट रहा था कि ये कट जाएं और लोग आज़ादी के साथ आगे बढ़ें और ये मुल्क तरक्की करे। आप आपने भी भाईजान की बातें सुनी हैं, आप कितना एग्री करते हैं इनसे? 100%, 100% कोई बात गलत नहीं की, 100% सही की। क्या वजह है, इतना क्या क्रेज है इमरान खान का? इमरान खान का क्रेज़ आपने देखा नहीं कि जो उसके साथ हो रहा है वही क्रेज़ है, जो उसके साथ किया जा रहा है वही क्रेज़ है। वो तो खान साहब के साथ, वो तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था। क्या नवाज शरीफ के साथ वो त्यारा दिया? नवाज शरीफ के साथ अगर ऐसा होता तो हेलीकॉप्टर से वो यादगार पाकिस्तान पे पहुंचता। कमाल हो गई यार, इतनी सोच रखने के बावजूद नहीं समझ रहे कि हो क्या रहा है मुल्क में। होता ही है ऐसे आदमी को कि एक मोहल्ले से बेचारे ने लोटा चोरी किया अपनी ज़रूरत पूरी करने, वो सजा काट रहा है और अरबों रुपए की करप्शन वाले हवाई जहाज में बैठ के यादगार पाकिस्तान आ रहे। तो ये निज़ाम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अपने आप को संभाल लो और पाकिस्तान को संभाल लो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला क्या नाम है आपका? मुहिबुल्लाह। मुनीबुल्ला भाई, 33 करोड़ रुपया लगा के बारिश की जाएगी हवाई जहाज के जरिए, स्मोक खत्म होगा? नहीं हो सकता है, अगर ये स्मोक 2-3 वो दिनों का इन्होंने रौला डाला हुआ कि 3 बजे मार्केट खुलेंगे, वो 3 बजे से बाद वो लोग जो कहते हैं घर का खर्चा निकाले, दुकान का निकाले, कहाँ जाएं वो लोग? अगर ये 3 बजे की मार्केट बंद करवा रहे हैं तो इसका कोई मकसद ही नहीं बनते। जी। मजीद मुझे बताने की कोशिश करें कुछ, आपका ये जितना भी इस वक्त लंडे का माल पड़ा हुआ है, ये बिक रहा है उसी तरह से जिस तरह बिकना चाहिए? और क्या ये हुकूमत इस काबिल है कि ये आपके काम कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने पिछले सालों में जो कमाते थे वो सही तरीके पे खा रहे हैं, आज साल जो खा रहे हैं वो दुकान वालों का खा रहे हैं, वो हमारे पीछे बढ़ रहे हैं। पैसे बढ़े, हमने कहाँ से पैसे दे दी? पर इन लोगों ने कहीं महंगाई लेके आए हो, कहीं टाइम में बढ़ा रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे स्मोक ये 3 दिनों में इन्होंने स्मोक कहाँ ख़त्म करना है? कुछ भी नहीं करना है इन्होंने, बस वैसे ही रौला डाला हुआ। कोई उधर से आते, कोई यहाँ से आते, तो पैसे खाने वाले बहुत होते हैं जो ले जाते हैं और कोई नहीं होता इसका फ़ायदा। 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम दे देंगे, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और शुरू से करते हैं और वही बंदा कर सकते हैं जो कर सकते हैं। अगर ये करते होते तो कितने वर्ष से गुजर गए, इन्होंने किया क्या? जो किया अभी पता नहीं कैसा किया उन्होंने, जो उसने किया तो वो तो हर बंदे को पता है कि वो